कोई आपको पोलियो वैक्सीन पिला के आपकी आबादी कम नहीं करना चाहता, कोई आपका दिमाग कंट्रोल नहीं करना चाहता। अगर आप उससे डरते रहेंगे और पाकिस्तान में पोलियो पनपता रहेगा तो याद रखें पूरी दुनिया आपसे डर रही है। इस बात को जहन में रख लें कि टीके वाली वैक्सीन ना सिर्फ स्ट्रांग है, महफूज है और ज्यादा असर करता है। दुनिया में एक भी बच्चे के अंदर अगर पोलियो का वायरस मौजूद है तो पूरी दुनिया रिस्क पे है। खुदा के लिए झूठी बातें फैलाई हुई हैं, व्यूज लेने के चक्कर में इसको छोड़ दें। पोलियो की वैक्सीन के टीकों से डरना छोड़ें, बल्कि जो दुनिया हमसे डर रही है पोलियो की वजह से, उसके बारे में गौर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पोलियो वायरस की और पोलियो वायरस से बचाव के लिए एक वैक्सीन जो शुरू से कतरे पिलाए जाते थे और कतरों के बाद फिर इंजेक्शन आए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब जो यूरोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं पॉलिसी के हवाले से। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग डर क्यों रहे हैं और जब कतरे पिलाए जा रहे थे तो कतरों के बाद फिर वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पेश आई। मसला ये है कि आप आम रूटीन के अंदर भी जो टीका लगाना है बच्चों के लिए, वो एक बड़ा उसको समझ लें कि उनके लिए खौफ की अलामत है। आपने देखा कई बच्चे टीका लगाने जाते बेहोश हो जाते हैं। अब वो जो बच्चा बेहोश हो जाता है वो खौफ, एंजाइटी, फियर और इस चीज का शिकार होता है। और उसको ये कह देना कि ये वैक्सीन लगने से बेहोश हो गया या खुदा ना खासा उसकी मौत वाक़या हो गई, ये बहुत ही एक झूठी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपका बुनियादी सवाल है कि कतरे पिलाते रहे, अब लोग आदी हो गए थे कतरे पीने के, एकदम हम वैक्सीन पे शिफ्ट हो जाएं। पहले उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पोलियो है क्या। पोलियो एक वायरस है। ये वायरस क्या करता है कि आपके दिमाग के खलियों पे जाके अटैक करता है। अच्छा। और जब खलियों पे अटैक करता है तो उसके बाद जो खलिए होते हैं काम करना छोड़ जाते हैं और जिस्म कंट्रोल खो देता है। बस जिसमें आप कह लें कि बच्चा जो है अपाहज हो जाता है, उसकी टांगे काम करना छोड़ देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना खतरनाक वायरस है, इसकी कोई भी दुनिया के अंदर अभी तक ट्रीटमेंट इजाद नहीं हुई। अच्छा। सिर्फ एक ही इसका हल है कि इससे बचाव किया जाए। और काबिल अफसोस बात यह है कि 1988 में, आज से कई साल पहले, सारी दुनिया में मासवाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पोलियो कंट्रोल हो गया। कैसे कंट्रोल हुआ? वैक्सीनेशन से कंट्रोल हुआ। आपको पता है दुनिया में आज तक सिर्फ एक बीमारी है जिसपे काबू पाया जा सका है, वो थी स्मॉल पॉक्स। अच्छा। और ये दूसरी पोलियो होनी थी जो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वजह से और मेरे और आपके जो मुल्क के कंट्री फेलोज हैं उनके बच्चों की वजह से और अफगानिस्तान के बच्चों की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त शिकार है। दूसरी यही बात यह है कि जो पोलियो वायरस होता है जब ये ओरल फीकल रूट के साथ फैलता है, ओरल फीकल मतलब है कि एक बच्चा जिसको पोलियो वायरस लेके वो फिर रहा है, अगर वो कहीं पे पखाना करता है, वो पखाना जहां जहां तक जाएगा कंटेमिनेट होगा, अगले बच्चों को पोलियो का खतरा होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरी अहम बात, अगर एक बच्चा पाकिस्तान के अंदर वायरस का शिकार है या वायरस लेके फिर रहा है, तो दुनिया में अमेरिका में बैठा बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में बैठा बच्चा, अफ्रीका में बैठा बच्चा, इंडोनेशिया, मलेशिया में बैठा बच्चा भी उतना ही खतरे का शिकार हो सकता है जितना पाकिस्तानी बच्चा है। अच्छा। लिहाजा दुनिया में एक भी बच्चे के अंदर अगर पोलियो का वायरस मौजूद है तो पूरी दुनिया रिस्क पे है। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे ये वायरस कितना खतरनाक है, दुनिया इसके बारे में कितनी संजीदा है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ी सी मजीद मैं चाहूंगा वजाहत के, जब कतरे पिलाए जा रहे थे तो कतरों के बाद फिर इंजेक्शन की क्या जरूरत पेश है? ये इंजेक्शन क्यों मुतारफ कराए गए? इसमें कोई शक नहीं है कि जो कतरे पिलाना है वो एक सस्ता प्रोसेस है, एक आम फहम है और उसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दर्द नहीं होता। जी जी। कतरे क्या करते हैं, कतरों की एफिकेसी कम्युनिटी के लेवल पे तमाम होता है कि जब आप कतरे पीते हैं वो कतरे आपके आंत में जाते हैं, आंत से पखाने के जरिए जहां जहां पखाने के वो सीवरेज सिस्टम जहां जहां भी जाएंगे वो हर जगह पे जाके वायरस को इनएक्टिव करते जाएंगे, वायरस को मारते रहेंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पोलियो वायरस जो है वो मैस लेवल के ऊपर आप कतरों से ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है। लेकिन मसला ये है कि चूंकि हमारे मुल्क के अंदर केस पे केस आ रहे हैं और अभी तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो जब आप टीका लगाते हैं, जिसको टीका कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, जो इंजेक्टेबल जो पोलियो आपकी वैक्सीनेशन है, उसके जरिए ये होता है कि वो मुदाफती निजाम को ज्यादा बेहतर तौर पर मजबूत करती है। जब उस मुदाफती निजाम बेहतर तौर पर मजबूत होता है तो जो एक फर्द है, अगर जिस फर्द को लग गई है उसको वो ज्यादा लंबे अरसे के लिए और पोलियो की तमाम अकसाम के खिलाफ उसके अंदर मुदाफत पैदा कर देगा। जबकि जब कतरा पी रहे हैं उससे आपको कम फायदा हो रहा है, बाकी लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो मकसद ये है कि हर बच्चा जो है इतनी उसकी कुव्वत मुदाफती निजाम मजबूत हो जाए कि कभी उसको पोलियो वायरस का सामना हो तो वो उस पर काबू पा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि महंगी जो है वैक्सीनेशन है, टीका है पोलियो की वैक्सीन का, वो महंगा भी है, उसके लिए कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए ट्रेंड स्टाफ भी चाहिए, गवर्नमेंट को तो महंगा पड़ रहा है, लेकिन उसकी अफादियत हमारे जैसे मुल्क में ज्यादा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये वजाहत भी ज़रूरी है, क्योंकि जो डर तो इस वजह से है ना कि इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो या बच्चों को मसला ना हो, तो साइड इफ़ेक्ट नाजरीन को बताएं कि साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, कहीं किसी को हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम? अच्छा, पहली बात ये है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है, खुदा के लिए ये लोगों की बातें पे जो है झूठी बातें फैलाई हुई हैं व्यूज लेने के चक्कर में इसको छोड़ दें। ठीक है, कोई आपको पोलियो वैक्सीन पिला के आपकी आबादी कम नहीं करना चाहता, कोई आपका दिमाग कंट्रोल नहीं करना चाहता। अगर आपके फॉरेन ने, गोरों ने जिन्हें आप कहते हैं, या जो भी आपके मुखालिफ समझते हैं वेस्ट को आप, तो उन्होंने अगर आपकी आबादी कंट्रोल करनी है या आपके दिमागों में आना है तो उसके लिए उनको वैक्सीन पिलाने की जरूरत नहीं है। वो आपका इंस्टा भी उन्हीं का ही है, फेसबुक भी उन्हीं का ही है, ट्विटर भी उन्हीं का ही है, सब कुछ उनका है। वो उसके जरिए भी आपको कंट्रोल कर सकते। जो ये मोबाइल हम हाथों में लेके पकड़ के बैठे होते हैं, ये किनका है, इसके जरिए नहीं कर सकते। और जो आप चीजें इंपोर्टेड खाते हैं, शौक से इंपोर्टेड फूड खा सकते, वो उसमें डाल के नहीं आपको दे सकते। लिहाजा ये सब झूठ है और ये सिर्फ और सिर्फ ये झूठ सोशल मीडिया पे बिक रहा है। खुदा के लिए इस बात को छोड़ दें। ओरल पोलियो वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ पूरी 125 ममालिक ने आपको कतरों से और टीकों से वैक्सीन लगा के पोलियो पे कंट्रोल कर लिया। उनकी आबादी कम नहीं हुई, सिर्फ हमें ही, सिर्फ पाकिस्तान में ये मसला है कि यहाँ पे आबादी कम करनी उन्होंने। लिहाजा ये बिल्कुल झूठ है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो सेफ है। एक अहम बात मैं बता दूं, ओरल पोलियो वैक्सीन भी बड़ी सेफ है, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन में आप ये कह लें कि 23 लाख में से एक बच्चे को चांस है कि शायद कोई रिएक्शन हो जाए, शायद ठीक है। और जो आपके इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है उसमें तो करोड़ों के बाद शायद चांस है कि किसी को चांस ही नहीं, आप समझ लें कि ना होने के बराबर चांस है। लिहाजा इस बात को जहन में रख लें कि टीके वाली वैक्सीन ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, महफूज है और ज्यादा असर करती है, कतरों से भी ज्यादा महफूज है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कतरों से भी ज्यादा महफूज। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि ये फरमाएं कि इससे पहले जो पाकिस्तान में जो अभी हो रहा है, तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, कहीं और इंजेक्शन लगते हैं या लगे हैं? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। दुनिया में ज्यादातर ममालिक जिन्होंने पोलियो पे वैक्सीन के जरिए कंट्रोल पाया है, उन ममालिक के अंदर ये टीके ही लगते हैं। अच्छा, ओरल पोलियो वैक्सीन तो उन ममालिक के अंदर है जहां पे पोलियो एंडेमिक की सूरत में मौजूद है, मतलब कि वहां पोलियो को केस आ रहे हैं। वो कौन से ममालिक है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लिहाजा दुनिया के अक्सरियती मुल्कों के अंदर जो वैक्सीन पोलियो की लगाई जाती है वो टीके की शक्ल में लगाई जाती है। और आपको क्या लगता है पहले हम टीके की वैक्सीन नहीं लगा रहे? भाई, जब दूसरी हिफाजती कतरों की डोज आपको लगती है उसमें मिक्स होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, तो ये कोई नया तरीका नहीं। अब सिर्फ उसको अलहदा से इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे केस बढ़ते जा रहे थे और हम अपने जो 5 साल से 15 साल के बच्चों को भी कवर करना चाह रहे हैं। बहुत सारे समझदार लोग भी, पढ़े लिखे भी, बाज़ दफ़ा कह रहे हैं जी मैं इंजेक्शन लगवाने गया था लेकिन मैंने वो वीडियो देखी, मैं डर गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अगर आप पोलियो की वैक्सीन से, चाहे वो कतरों की सूरत में है चाहे वो इंजेक्शन की सूरत में है, अगर आप उससे डरते रहेंगे और पाकिस्तान में पोलियो पनपता रहेगा, तो याद रखें पूरी दुनिया आपसे डर रही है। आपको पता है पाकिस्तानी बच्चों से पूरी दुनिया डरती है, इसलिए जब वो अपने एयरपोर्ट पे उतारते हैं आपको दोबारा कतरे पे लाते हैं। तो खुदा के लिए इस डर पे काबू पा लें ताकि पूरी दुनिया का खौफ जो आपने पैदा किया हुआ है, और हर जगह पे हमें दाखिल होने से पहले लाइनों में लगे पोलियो के कतरे पीने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। तो पोलियो के कतरों से, पोलियो की वैक्सीन के टीकों से डरना छोड़ें, बल्कि जो दुनिया हमसे डर रही है पोलियो की वजह से, उसके बारे में गौर करें। डॉक्टर साहब कि अगर एक बंदे को पोलियो हो जाता है उसके बाद इलाज नहीं है पूरी दुनिया में? बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को पोलियो हो गया और उसकी माजूरी आ गई तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो उम्र भर के लिए माजूर हो जाता है। और अगर ये बीमारी बढ़ती है तो खुदा ना खास्ता उससे मौत भी वाक़या हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अपने कल को महफूज बनाने के लिए आज टीके की हल्की सी दर्द जो है वो बर्दाश्त कर लें, तो इंशाल्लाह इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि टीके वाली वैक्सीन ज्यादा महफूज है, ये पूरी दुनिया मानती है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर शबीर चोई साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में ये बताया। इवन उन्होंने इतना बताया कि कतरों से भी ज़्यादा महफूज ये इंजेक्शन है, लिहाजा डरना जो है वो बंद करें और ये इंजेक्शन लगवाएं आप अपने बच्चों को। अगर आपने पोलियो से महफूज रखना है और उम्र भर की जो माजूरी है उससे बच्चे को बचाना है तो आप बगैर किसी डर और खौफ के इंजेक्शन लगवाएं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।